सर बड़ौदा रेयन, बड़ौदा रायन होगा, बड़ौदा। बहुत ही चर्चित काउंटर, अभी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे ये काउंटर के बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं। मैं देख रहा था हर कोई, मैक्सिमम ग्रुप वाले लोग दे रहे हैं कि बड़ौदा कॉर्पोरेट, बड़ौदा रेयन बढ़ गया, हम लोगों ने दिया था। और ये सिर्फ बीएसई में ही है सिर्फ क्या? हाँ, सिर्फ बीएसई में है। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स बाजार में घूम रहे हैं कि हम लोगों ने 2-3 महीने पहले दिया था इसको 13.5 रुपए 14 रुपए में, अब 200 रुपया हो गया। देखिए करोड़पति बन गए आप लोग। आप लोगों ने अगर 1 लाख लगाया होता तो आपका इतना बन गया, तो 22 लाख बन गए होते या समथिंग लाइक दैट। ऐसे ये सब चल रहे हैं, ये सब न्यूज चल रहे हैं। तो अब आप देखोगे सर, ऐसा क्या इस स्टॉक का फंडामेंटल रीरेट हुआ, आई डोंट नो, बट आप समझोगे ये स्टॉक, मैं जो डेटा देख पा रहा हूँ, जून 2022 को 2 रुपए के करीब का दाम था, शायद 2 रुपया 3 रुपए का। 2 रुपया का शेयर 222 रुपया। आई थिंक किसी ने यहाँ पे खरीद भी नहीं पाया होगा, क्योंकि मेरे को वॉल्यूम तो उतना दिख नहीं रहा है इसमें। आपको कुछ वॉल्यूम दिख रहा है तो बताइए सर। हर सर्किट पे आई डोंट थिंक कि कुछ वॉल्यूम्स है। 2300 का वॉल्यूम आज का है। एवरेज वॉल्यूम भी बहुत निकला है, तो 10,000 के ऊपर का नहीं निकल पाया। अब आप सोचिए, जो स्टॉक 22 रुपए का 222 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, उसका एवरेज वॉल्यूम 10,000 है। तो यही टाइप के स्टॉक्स आपको डुबाते हैं, मतलब इन्वेस्टर्स को यही स्टॉक्स डुबाते हैं। क्योंकि देखिए क्लियर बात है, 2 रुपए से लेके 25 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए तक तो किसी ने खरीदा नहीं होगा। अब बताता हूँ मैं आपको, इसी से रिलेटेड एक चीज बताता हूँ। क्योंकि मैं पेनी स्टॉक से दूर रहता हूँ, मैंने पीसी ज्वेलर को अपने डीटीटीएस सिस्टम पे देखा था। मेरे को करीब 22 रुपए में, 20-22 रुपए में पीसी ज्वेलर बहुत अच्छा समझ में आया था। बट चूंकि मैं ट्रेड लेता नहीं उस टाइप के स्टॉक में, तो मैंने उसको नोट डाउन कर लिया था। मेरे को इसका टारगेट लगा था कि 85 to 90 तक चला जाएगा। ठीक है, तो इट वाज वेरी गुड, चला भी। और जब चला तो 1 महीने 2 महीने के अंदर ही वो हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ, इनफैक्ट मेरे मोबाइल पे भी बहुत सारे मैसेजेस आने चालू हो गए हैं। बाई पीसी ज्वेलर एट 90, टारगेट 200 प्लस प्लस, 500 प्लस प्लस, 1500 प्लस प्लस इन 2 years। तो अब ये हो गया कि अब पब्लिक यहाँ पे ये मैसेजेस देखेंगी, पब्लिक इस टाइप के सोशल मीडिया में पोस्ट देखेगी, पब्लिक यहाँ पे खरीदेगी। और जिन लोगों ने 22 रुपए से लेकर 30 रुपए के बीच में खरीदा है, उन लोग धीरे धीरे अपना शेयर बेच के आउट हो जाएंगे। आपको मैं बता रहा हूँ, कल ही मैं देख रहा था, कल मैं फ्री था थोड़ा, कल संडे था, मैं रेस्ट कर रहा था, फ्री था, तो मैं कल ही देख रहा था कि इंस्टाग्राम पे कोई एक चैनल वाला है जो अपने को प्रमोट कर रहा है। उसने एकदम बकायदा लिखा है कि बड़ौदा रेयन हम लोगों ने दिया था 13.5 रुपए में, अभी देखिए मल्टीफोल्ड रिटर्न देके 222 रुपए हो गई, हम लोग इसी टाइप का कमाई करा के देते हैं। तो आप सोचिए सर, कोई इन्वेस्टर लेगा भी तो कितना शेयर ले पाएगा और वो बेच कहाँ पाएगा। मेरा तो सबसे पहला कहना होता है कि गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट में, जो कि मैं अपने स्टूडेंट को सिखाता हूँ, स्टूडेंट्स लोगों को, मैं तो यही बोलता हूँ कि आप खरीदो के बाद में पहले एग्जिट तो देखो कि एग्जिट के टाइम पे आपको लिक्विडिटी मिलता है कि नहीं। अगर एग्जिट में आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगा तो आप उस स्टॉक को चाहे 20 का शेयर 2,000 अगर आप बेच ही नहीं पाओगे तो फिर वो लेके फायदा क्या होगा सर। आई नो बहुत सारे दर्शक गुस्सा हो जाएंगे लेकिन नहीं, हम सर इतना बढ़ता है, बट सर विकास सर, लेकिन हम इसी काम के लिए, हम ये जो चैनल है ना, ये हम पूरी जिम्मेदारी के साथ में वही वाली चीजें ही बात करते हैं। ये कोई एक पैसे का इंटरेस्ट नहीं है। मैं वो एमपी से, मध्य प्रदेश से, इंदौर से बैठ करके कोई ऐसा एसएमएस नहीं चलाता हूँ, कोई ऐसा कॉल नहीं करता हूँ, और कोई ऐसी मेंबरशिप नहीं बेच रहा हूँ जिसमें मैं कहूँ कि आप बनिए और आपको हम व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम चैनल पे और यहाँ पे और रोज सुबह कुछ ऐसा बताएंगे कि शाम तक आप करोड़पति हो जाएंगे। ना मैं लखपति बना रहा हूँ ना करोड़, क्योंकि इस तरीके की चीजों से आप करोड़पति पता नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। रोडपति बहुत आसानी से बन सकते हैं किसी भी दिन, क्योंकि ये सब ले जाएगा जी। यही तो मैं बोला ना सर, ये 2 रुपए का शेयर 222 हो गया। अब क्या होगा कि 222 में से ये किसी दिन एक दिन सर्किट खोलेगा, खोल के वापस सर्किट लगाएगा, पब्लिक एंटर करेंगे। जब इनको लगेगा कि पब्लिक ने एम्पल माल खरीद लिया है, ये धीरे धीरे वापस डाउन सर्किट से 100 रुपए, 50 रुपए, 30-40 रुपए आके बैठ जाएगा। तो मैं बोलूंगा दर्शकों को, आप लोग एग्जिट देखिए कि आप लोग इसमें लिक्विडिटी है कि नहीं। सबसे पहला चीज है कि कोई स्टॉक में लिक्विडिटी ही नहीं है तो उसमें आप करोगे क्या। तो मैं बोलूंगा कि इस स्टॉक को मत ऐड करिए,
पहले इसके बारे में देखिए कि इसका क्या फंडामेंटल चेंज हुआ कि ये 2 रुपए का शेयर 222 रुपए हो गया। विकास सर, एक वो राहत इंदौरी साहब का कोई सा शेयर है, वो कुछ आगे तो पता नहीं, लेकिन उसकी वो लाइनें है ना ओपनिंग वाले की, बुलाती है मगर जाने का नहीं। सही बात है सर। ये उसी तरीके के स्टॉक्स हैं जहाँ पे जिनसे आपको बच के रहना है, क्योंकि विकास जी जो कह रहे हैं ये ट्रैप होते हैं, इस तरीके की चीजें आपको फंसा देती हैं। अब होगा क्या, और हो इसको प्रैक्टिकली समझिए कि कैसे ये ट्रैप है, कैसे आप इसके अंदर में फंस सकते हैं। क्योंकि हम जिन बाकी नॉर्मल शेयर्स में जब खरीदे काम करते हैं ना, खरीदते हैं फिर उसको किसी और भाव पे बेचते हैं, ऊपर भाव पे बेचते हैं तो मुनाफा होता है, नीचे के भाव पे बेचते हैं तो नुकसान होता है, सिंपल सी चीज है। और कभी भी हमें ये नहीं पता चलता, क्योंकि शेयर बाजार के अंदर में आपको किसी चीज की कमी, जैसे बाजार में आप नॉर्मल जाते हैं और कोई चीज खरीदने जाते हैं, आप अभी अभी स्कॉर्पियो लेने जाइए, आप कोई सी नई गाड़ी लेने जाइए टाटा की ये, और आपको पता चलेगा कि अभी नहीं मिलेगी। आज आप बुक करिए, इतने महीने की वेटिंग है, इतने साल की वेटिंग है, कोई सी वो नई गाड़ी अभी जो स्कॉर्पियो की है उसकी जो आई है महिंद्रा की, तो पता चला उसकी 2 साल की वेटिंग, मतलब 2 दिवाली के बाद अगर आपको मिलेगी तो मिलेगी। तो ये दिवाली तो छोड़ दीजिए, अगली दिवाली पे भी आपको गाड़ी नहीं मिलने वाली है। तो ये होती है चीजों की कमी, स्कैरसिटी, यानी कि है नहीं, सप्लाई नहीं। ऐसा हमें स्टॉक मार्केट में नॉर्मली नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि हम कोई भी शेयर खरीद रहे होते हैं, टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक, ये वो, जब खरीदना चाहे खरीद लेते हैं, जितना हमारे पास पैसा होता है उससे कहीं ज्यादा शेयर्स वहां पे अवेलेबल होते हैं, वो खरीदते हैं हम। और जब हम बेचना चाहते हैं 1 सेकंड नहीं लगता है, वो बिक जाता है। बाय का बटन दबाते ही साथ बाय और सेल का बटन दबाते ही साथ सेल। लेकिन ये कुछ एक ऐसे शेयर्स होते हैं, जब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो विकास जी क्या कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए कि आप जब इसको बेचने चलेंगे तो वॉल्यूम नहीं, मतलब उधर कोई खरीदने वाला नहीं। आप इसको जब खरीदने चलेंगे तो हो सकता है कि खरीदने के लिए आपने तो पैसे डाल करके बैठे हुए हैं, आपको मिल ही नहीं रहा है। ये ट्रैप होता है। खरीदते समय नहीं खरीद पाए चलेगा, क्योंकि आप नहीं खरीद पाए, आप एंटर नहीं कर पाए, तो आप बाहर हैं। जब तक बाहर हैं तब तक आप ट्रैप में नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, चलिए एक बार को। लेकिन अगर किसी दिन, जिस दिन आपको मौका लगा और आपकी किस्मत खराब हुई और आप अंदर एंटर कर गए, बाय का आपका क्लियर हो गया और आपके अकाउंट में शेयर्स आ गए, अब इसको बेचने के लिए भी आपको कोई बायर चाहिए होगा जो सामने की तरफ से खरीदने वाला बैठा होगा, क्योंकि शेयर बाजार जो है वो एक एक्सचेंज है। इसीलिए अगर आप ध्यान दीजिए तो उसको कहते हैं एक्सचेंज। ये स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि एक आदमी खरीद रहा होता है और दूसरा आदमी बेच रहा होता है, तो ये लेन देन है, एक्सचेंज है। अदला बदली, एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली, तो केवल उसका ओनर बदलता है। आज ये शेयर 10 मेरे पास है, मैं बेचूंगा, आप खरीदेंगे, आप ओनर हो जाएंगे। ये एक्सचेंज है, शेयर्स का एक्सचेंज हुआ, यहाँ से वहां आपके पास पहुंच। ट्रैप का मतलब ये है कि आपने खरीद तो लिए हैं, लेकिन अब आप बेचने जा रहे हैं तो कोई उसको खरीद नहीं रहा या बिक नहीं पा रहा है। सर्किट लगा है एक चीज, वॉल्यूम नहीं है दूसरी चीज। अब वो लोअर सर्किट लगना शुरू हो गया। आज आपको ये 222 दिख रहा है, कल ये आपको 200 दिखेगा। आप 200 पे भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बिक रहा है, अगले दिन वो 180 दिखेगा, उसके अगले दिन वो 160 दिखेगा। कुछ उस तरीके की चीजें, जैसे ये सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही हैं, वैसे ही ये सीढ़ियां फिर किसी दिन नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। और अब आपको ये दिखा हुआ तो केवल स्क्रीन पे आपको ये दिखता रहेगा कि आपके पैसे, क्योंकि आपने जो 10 शेयर खरीदे थे वो अब 2200 रुपए के हो गए हैं, 10 रुपए जीरो लग गया उसके अंदर में। लेकिन वो वैसे ही जीरो वापस भी होता चला जाएगा, और क्योंकि आप उसको निकाल नहीं पाएंगे उस पैसे को। ठीक कह रहा हूँ विकास सर? एकदम सही कह रहे हैं सर। मैं इस पे आपको एक रियल इंसिडेंट शेयर करता हूँ। मेरे दोस्त ने एक बीएससी का शेयर ले रखा था 4000 क्वांटिटी, ठीक है। कुछ नाम था, मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा है। तो उसने मेरे को ऑफलेटली फोन किया था, उसने 180 पे लिया था। 180 का शेयर बढ़ के उसका 240 हो गया था, तो ही वाज राइडिंग अ वेरी गुड प्रॉफिट, ठीक है। बट जब से बेचना चालू किया तो डाउन सर्किट है। अभी 180 का शेयर आ गया 110 रुपए पे, बट वो अभी तक बेच नहीं पाया। अब वो ये इतना पैनिक में बोलता है मैं बेच क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं तो सर्किट पे भी लगा दे रहा हूँ, बिक ही नहीं रहा। तो मैंने जब देखा तो मैंने कहा कि शेयर में काम हो रहा है 100 शेयर 50 शेयर। तो मैंने कहा कि जिस दिन 4000 शेयर आपने काम किया तो वो एक अपर सर्किट पे चल रहा था, उसी दिन सर्किट खुला था तो थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम हुआ था, इट वाज अ ट्रैप वॉल्यूम। और उसके नेक्स्ट डे ऊपर सर्किट लगा, 4 दिन 5 दिन सर्किट लगा, उसके बाद वापस से यू टर्न। क्या टी से कुछ नाम था, टेक्समोफैब, ट्राइडेंट टेक्समोफैब करके समथिंग नाम था। तो इसी में बोलता कि सर लिक्विडिटी नहीं होगा तो
एंट्री तो ठीक है, एंट्री तो आप कर लोगे, जैसे आपने बताया कर लोगे, नहीं भी करोगे चलेगा, बट बेच नहीं पाओगे तो सर आया हुआ प्रॉफिट भी दिखेगा नहीं, और ऊपर से वो आपका कैपिटल को और बटोर के ले जाएगा। तो नितिन मुरारका जी अपने इसमें टेलीग्राम चैनल पे बहुत बार अपने यूजर्स लोगों के लिए डालते हैं, फ्री यूजर्स लोगों के लिए पोस्ट डालते हैं, उसमें वो बार बार लिखते हैं शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है। तो एक तो बहुत अच्छे से पिक्चरिकल वे में देते हैं कि दाना डाला हुआ है, चिड़िया चुगने जा रही है और उसके ऊपर जाल फेंक दिया, तो लिखते हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, बट फंसना नहीं है। तो ये सब दाना है, इसमें फंसिए मत, कैपिटल को अच्छे स्टॉक्स पे लगाइए, बाजार गिरा हुआ है, गुड अच्छे स्टॉक्स पे लगाइए, पैसे बनेंगे। ठीक है, तो कोई ऐसा शॉर्टकट कुछ नहीं होता, ये वाला जो लोग कहते हैं या जो बताते हैं, आप समझ जाइए ये लॉटरी जैसा कुछ नहीं है बाजार के अंदर में, कि लॉटरी लगेगी भी तो ऐसे एक दिन में नहीं लगेगी, लेकिन हो सकता है कि आपको 1 साल में लग जाए, 1 महीने में लग जाए। मतलब आपने खरीद के रखा कोई अच्छा शेयर, आपने टाटा एलेक्सी अगर खरीद के रखा होता, आपने कभी एमआरएफ खरीदा होता, तो वो वाली जो कहानियां हैं, जब ये बताया जाता है कि अगर आपने उस दिन, उस साल या इतने साल पहले अगर, या इतने महीने पहले आपने ये खरीदा होता, तो वो ठीक है। ये जो इतने दिन और घंटे के हिसाब से जो चीजें चल रही हैं, ये ट्रैप है। आप वो ऐसे समझ लीजिए कि ओवरनाइट सक्सेस जैसी कोई चीज नहीं होती। जी सर, ये डेफिनेटली ट्रैप्स है, दीज आर द ट्रैप्स। अब आपको मैं बताता हूँ, आप दर्शकों को मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि आप खाली अपने अगल बगल में देखिए, सराउंडिंग्स में देखिए कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, इट वाज वे बैक इन शायद आई थिंक इट वाज 2014 आई गेस, 13-14 की बात बता रहा हूँ मैं आपको एलेक्स जी। आई वाज इनटू अ कंपनी। जी। तो मैं और हमारे दोस्त लोग, सैटरडे था, हम लोग 4-5 जन दोपहर को, सैटरडे का दिन था, चूंकि हाफ डे था, हम लोग 2 बजे निकले। हम लोग निकल के सामने मॉल पे गए थे। तो मॉल पे गए थे तो हम लोगों ने तब वहां पे देखा कि बहुत सारे डिस्पेंसर्स के अंदर में, बहुत सारे रेक्स पे अलग अलग वैरायटीज के बिस्किट्स रखे हुए थे। करीब करीब वी कैन सी 20 to 20 अलग अलग वैरायटीज के बिस्किट्स। तो हम लोगों ने 2-4 पैक उठाए, तो सब में हम लोगों ने ब्रिटानिया का लोगो देखा। तो देन हम लोगों ने सोचा कि ब्रिटानिया देखते हम लोग को दिमाग में, तो ब्रिटानिया का 2 ही बिस्कुट आता था, थिन अरारोट एंड मैरीगोल्ड। तो ये हम लोगों ने फटाक से नहीं, वहां पे जो बंदा खड़ा था उससे पूछा, बोला सर ब्रिटानिया ने बहुत सारे वैरायटीज लॉन्च किया इस बार एक ही साथ, आप कुकीज में और क्रीम बिस्किट्स में बहुत सारे बिस्किट्स देख सकते। हम लोग स्टॉक मार्केट के बंदे, हम लोगों ने देखा इतना सारा वैरायटी है। घर आके हम लोगों ने देखा ब्रिटानिया का शेयर का दाम क्या चल रहा है, 400 समथिंग रुपीज, 400-500 रुपीज। मंडे संडे कैसे निकला, ईगरली वेटिंग की मंडे मार्केट कब खुले। मंडे मार्केट खुला, हम लोगों ने खुलते ही ब्रिटानिया के शेयर्स को, मतलब छोड़ना नहीं है तो लेना है, हम लोगों ने लिया। 420-30 पे मैंने खुद लिया, एंड हम लोगों ने उसको 6 महीना रखा, 6 महीना में 900 रुपए गया। तो हम लोगों ने उसको 900 में बेचा, एंड वी वर सेलिब्रेटिंग दैट डे कि 900 रुपीज हो गया, हम लोगों ने मोर देन डबल का प्रॉफिट बना लिया। बट एलेक्स, दैट वाज द डे कि ब्रिटानिया री रेटिंग हुआ। वो वहां से 3600 का सफर तय किया विद इन नेक्स्ट 1 to 1.5 ईयर। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, लाइक दिस सिम्फनी हम लोगों ने अपने आंख के सामने देखा था, हॉकिंस, टीटीके प्रेस्टीज, दिस वर द थिंग्स की जो है हम लोगों ने अपने आंख के सामने देखा। 2007 के मार्केट क्रैश में आई वाज वेरी मच न्यू टू द मार्केट, मतलब मेरे को टेक्निकल्स नहीं आता था, मैं फंडामेंटल नहीं जानता था, स्टॉक मार्केट मेरे को मतलब था कि खाली लाल और नीला। 2007 के जो लेमन ब्रदर्स का जब करेक्शन हुआ था, आई वाज वेरी न्यू टू द मार्केट। एमआरएफ का शेयर इट वाज, तो मैंने अपने सारे जितने भी अक्वेंटेंस थे जो लोग स्टॉक मार्केट, मैंने सबको बोला एमआरएफ खरीद लीजिए। द लॉजिक वाज ओनली बिहाइंड दैट कि उस समय तक एमआरएफ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था टायर इंडस्ट्री पे। मैंने कहा कि जितने भी जगह आप लॉरी ट्रक्स, जितने भी एक्सपेंसिव टायर देखोगे, दैट इज एमआरएफ। माइकल शूमाकर फार्मूला 1 में जो गाड़ी चलाता है वो भी एमआरएफ का चलाता है, एंड दीज आर वेरी कॉस्टली टायर्स। तो 1600 का वो एमआरएफ वहां पे दिलवाया हुआ आज के डेट में कहाँ है। तो आप फंडामेंटल, जब स्टॉक्स नहीं चाहिए आपको, उतने ज्यादा फंडामेंटल्स में नहीं जाना है, बट आप जो चीज देखो, जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, एंड जो कि एक अच्छे लेवल पे हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, आप उसको इन्वेस्ट करो, एसआईपी चलाओ, आपको पैसा देके जाएगा, बट नॉट दिस। जैसे मैं देख रहा था लास्ट ईयर जब टेक्सटाइल्स का न्यूज आया, तो सब लोगों ने आलोक इंडस्ट्री का शेयर खरीदना चालू कर दिया, वो 40-45 रुपए जाके वापस नीचे आके बैठ गया। तो ये ट्रैप से बचना है सबको,
ये ट्रैप से खुद को बचा के रखिए, बस कहने का मतलब यही है। ट्रैप से बचा करके रखिए। जब हम ट्रैप बताते हैं तो ट्रैप कैसे है वो भी बता दिया, इसलिए क्योंकि ये बहुत सारी चीजें जो कि ऐसे टर्म्स होते हैं जो हमने सुनते तो बहुत हैं कि ट्रैप से बचिए, ऑपरेटर ड्रिवन है, सर्किट टू सर्किट है। मतलब क्या है या उसका फर्क क्या, असर क्या है, वो बता रहे हैं बहुत सिंपल सीधी सी भाषा में कि ट्रैप का मतलब है जैसे चूहा पकड़ने के लिए आप वो एक वो लगाते हैं ना, एक तो चूहा मार वाला एक चूहेदानी की जिसके अंदर में एक रोटी लगाते हैं और वो आया और उसके अंदर में फंस जाता है। ये उस तरीके के ट्रैप्स हैं। इसके बहुत सारे एसएमएस चलते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और बहुत सारे चैनल, यूट्यूब चैनल्स पे भी बहुत सारे ऐसे वाले आपको चैनल्स मिल जाएंगे जो बताएंगे कि ये शेयर बना देगा आपको रातों रात करोड़पति। उस तरीके की जब फोटो लगे देखें थंबनेल पे तो समझ जाइएगा कि कहीं इसके अंदर में ये ट्रैप है, रोटी लगी हुई है कि आप आए और फंसे। और ये वो वाली चीजें हैं, ऑपरेटर ड्रिवन कहते हैं इसको। बहुत लोग जान के करते हैं, चलाते हैं और उससे अपना पैसा निकाल लेते हैं, मुनाफा कमा लेते हैं। आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को, हमारे आपके जैसे लोगों को जो एक लिमिट में पैसे 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 5 लाख लगाते हैं, उनको वो फंसा के चले जाते हैं और बड़ा पैसा निकाल के ले जाते हैं। तो इसलिए सावधान रहें, ऐसे वाले शेयर से बच के रहें। और इसी के लिए फाउंडर इंडिया देखते रहें तो हम बताते रहते हैं आपको कि कौन से शेयर्स में नहीं फंसना है।